गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग गृह विज्ञान में पर्यावरण और उसका जनजीवन पर प्रभाव पाठ पढ़ रहे थे। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण पढ़ लिया था, पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारण पढ़ लिए थे तथा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम या नियंत्रण भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। बच्चों, स्वच्छ पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु का होना बहुत आवश्यक होता है। यानी कि अगर आपको सही रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपका जो वातावरण है उसमें जो वायु है वो बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, तभी आप जीवित रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे वायुमंडल में बच्चों विभिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में संगठित रहती हैं। यानी कि जो हमारे वातावरण में जो वायु उपस्थित है उसमें जो घटक हैं वो बच्चों निश्चित अनुपात में उपस्थित हैं। और वायु प्रदूषण से तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति से जिसमें विभिन्न कारणों से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों के अनुपात में ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि प्रदूषण का अर्थ हुआ, यानी वायु प्रदूषण का अर्थ हुआ यानी कि उन घटकों के अनुपात में हेर फेर हो जाना या बदलाव आ जाना या परिवर्तन आ जाना और उसका मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, यही बच्चों वायु प्रदूषण होता है। मानव शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे श्वसन संबंधी रोग हैं, हृदय संबंधी रोग हैं, तंत्रिका तंत्र रोग है, क्षय रोग है इत्यादि के लिए बच्चों वायु प्रदूषण ही उत्तरदायी है। इस प्रकार वायु प्रदूषण जो है मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही एक गंभीर खतरा बन चुका है। तो वायु प्रदूषण के बच्चों कारण क्या हैं? पहला है श्वसन क्रिया, यानी कि सजीव प्राणियों में श्वसन क्रिया होती है। बच्चों ये आपको पता ही है। श्वसन क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और श्वसन क्रिया में वायु का सर्वाधिक उपयोग होता है। श्वसन क्रिया के दौरान बच्चों प्राणी जो हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और जो वायु को अशुद्ध कर देती है। और ये हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक जहरीली गैस है। नेक्स्ट आता है बच्चों दहन क्रिया के कारण। तो दहन क्रिया यानी कि जलना, यानी किसी पदार्थ को या तत्व को जलाना, ये दहन क्रिया हो गई। विभिन्न वस्तुओं अथवा पदार्थों जैसे कि लकड़ी, कोयला, तेल आदि को जलाने में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है बच्चों? वायु प्रदूषित होती है। दहन क्रिया से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसें भी उत्पन्न होती हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रही है, साथ ही साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक अत्यधिक जहरीली गैस है हमारे लिए, वो भी निकलती है। नेक्स्ट आता है बच्चों औद्योगिकरण। विभिन्न उद्योग धंधों से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार की विषैली गैसों एवं धुएं के कारण वायुमंडल में विभिन्न अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं और वायु प्रदूषण होता है। यानी कि जो आप उद्योग या फैक्ट्री लगा रहे हैं उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं धुएं के रूप में, और वायुमंडल में जो धुआं पहुंच रहा है इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों धातुकर्मी, जैसे आर्सेनिक, निकल, क्रोमियम और सीसा जैसे हानिकारक वायु प्रदूषक भी विभिन्न धातुकर्मी प्रक्रमों से में निष्कर्षित होते हैं जो कि वायु को प्रदूषित कर देते हैं। कृषि रसायन, यानी कृषि में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों से भी वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। कृषि कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उर्वरक, कीटनाशक, अपृतणनाशी व कवकनाशी इत्यादि पदार्थ वातावरण में कार्बनिक, फॉस्फेट, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन्स, आर्सेनिक तथा सीसा इत्यादि वातावरण में पहुँचाते हैं तथा वायु को प्रदूषित कर देते हैं। यानी कि जैसे आपने कृषि में वह बहुत सारे आप उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बच्चों क्या है? ये एक केमिकल है जो कि प्रदूषण के रूप में आता है वायु में, और इससे क्या होता है कि वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों रेडियोधर्मी पदार्थ। विभिन्न प्रकार के बच्चों परमाणु परीक्षण हो रहे हैं हमारे देश में, हमारे देश ही क्या पूरे विश्व में ही हो रहे हैं। तो जो उनसे जो रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं बच्चों वातावरण में पहुंच जाते हैं और वायु को प्रदूषित कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों वनों तथा वृक्षों का काटा जाना। तो वनों एवं वृक्षों के काटे जाने पे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कट जाते हैं, इससे जो शुद्धता होती है प्रकृति की वो नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट होगी? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को वातावरण में पहुंचाते हैं, और यही ऑक्सीजन जो है हमारे लिए प्राणदायिनी वरदान है।
लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, वृक्ष ही नहीं रहेंगे और वनों को काट दिया जाएगा, तो प्रकृति तथा वायुमंडल में एक असंतुलन पैदा हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो संतुलन बना हुआ ये बिगड़ जाएगा और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है। इससे क्या होता है बच्चों की कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीली गैसें जो हैं उनमें वृद्धि होती है। इस प्रकार जो है वायु प्रदूषित हो जाती है। अब देखते हैं बच्चों की वायु प्रदूषक के प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं, यानी कि जो किस प्रकार जो है वायु जो है हम मानव जीवन पर या मनुष्य पर या पेड़ पौधों पर या जंतुओं पर किस प्रकार जो है प्रभाव डालती है वो देखते हैं। तो वायु प्रदूषकों का जन स्वास्थ्य पर प्रभाव बच्चों इस प्रकार है कि सबसे पहले देखेंगे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न करते हैं, इन्फ्लुएंजा की प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़ों के ऊतकों पर नकारात्मक प्रभाव होता है तथा ये पुरानी खांसी का कारण भी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की परत में छिद्र के कारण बच्चों पैराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर आगमन होता है, यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बच्चों ये कहाँ से निकलती है, जैसे आप लोग फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं या रॉकेट है उसमें इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, ओजोन परत में एक छेद उत्पन्न हो गया है जो कि क्या करती है, जब छेद हो गया है तो जो पैराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की पृथ्वी पर आने लगती हैं और इससे क्या होता है बच्चों, त्वचा की कैंसर होने लगती है, कैंसर और भी बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क पर कुप्रभाव डालता है, बौद्धिक क्षमता का ह्रास का कारण भी होता है बच्चों ये। नेक्स्ट है बच्चों सूक्ष्म कणों यानी कैडमियम व शीशा तथा राख कालिक व धुएं के कारण उच्च रक्तचाप होता है। रुधिर में अधिक मात्रा के कारण मृत्यु तथा कम मात्रा के कारण तंत्रिका तंत्र तथा गुर्दों पर कुप्रभाव पड़ता है। ये आँखें, गला, कान, श्वास संबंधी रोग व फेफड़ों के कैंसर का कारक भी होते हैं, यानी कि ये जो सूक्ष्म कण हैं बहुत घातक होते हैं आपके शरीर के लिए, चाहे वो आपका फेफड़ा हो चाहे आपका गला या नाक कान हो। ठीक है, अब आता है बच्चों जंतुओं पर प्रभाव। तो वायु प्रदूषक जो है जंतुओं पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। वायु में धूल कणों एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक जो गैसें हैं उनकी मात्रा में वृद्धि होने से क्या होता है, पशुओं के फेफड़ों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार बच्चों जो वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी अगर अधिक मात्रा हो जाती है तो पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि ये जहरीली गैस होती है। वायु में उपस्थित फ्लोरीन गैस घास में एकत्रित हो जाती है। इससे क्या होता है, जब जो पशु पक्षी हैं ये आहार के माध्यम से इसको ग्रहण करते हैं तो यह उनके शरीर में पहुंच जाती है और तथा इनके दांतों एवं अस्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अब आता है पौधों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्वों की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, प्रदूषकों की एक परत बन जाती है जिससे सूर्य का प्रकाश जो है पेड़ पौधों तक कम पहुंच पाता है। सूर्य के प्रकाश की कमी हो जाने से पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया घट जाती है। अब बच्चों देखते हैं कि और क्या प्रभाव है। तो सल्फर डाइऑक्साइड पत्तियों पर जो है क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है। बच्चों क्लोरोफिल के कारण ही बच्चों पत्तियां जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और जब क्लोरोफिल को नष्ट हो जाएंगी तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों सीसा, कैडमियम, फ्लूओराइड, एस्बेस्टॉस इत्यादि कण पौधों की वृद्धि रोकने वाले ऊतकों को नष्ट करने वाले कारक उत्पन्न करते हैं। इन सब तत्वों के प्रभाव में आने से पत्तियां बच्चों झुलस जाती हैं। तो जब पत्तियां झुलस जाएंगी तो बच्चों पेड़ पौधे किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे बच्चों। अब आता है अन्य प्रभाव बच्चों। तो इन सब प्रभावों के अतिरिक्त और भी प्रभाव हैं जो कि पड़ते हैं जीवों पर। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि से बने जो सल्फ्यूरिक तथा कार्बनिक अम्ल हैं वस्तु तथा इमारतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जैसे कि बच्चों जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जब
जल के संपर्क में आता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, और इससे क्या होता है, जब ये बारिश के रूप में नीचे गिरता है पृथ्वी पर, तो ये जब पत्थरों पर इसका टकराव होता है तो ये उसकी इमारतों को भी ये नष्ट कर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रभाव से भवनों के शीशे काले पड़ जाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड द्वारा भवनों का क्षरण होता है। मथुरा के तेल शोधन कारखाने से निकली हुई हानिकारक गैसों से ताजमहल का जो संगमरमर है वह बच्चों प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में जो थर्मल विद्युत गृह से निकलने वाली जो गैसें हैं वो लाल किले के पत्थरों को भी बच्चों हानि पहुंचा रही हैं। अब देखते हैं कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या हैं, यानी किस प्रकार आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो प्रत्येक स्थान पर बच्चों अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि वायु के शुद्धिकरण के लिए बच्चों पेड़ पौधे जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण में भेजते हैं, और वहाँ पर उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वो कम कर देते हैं, जिससे वायुमंडल में प्राणदायक ऑक्सीजन की मात्रा की वृद्धि होती है। परंतु सूर्य की अनुपस्थिति में ये ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों रिहायशी क्षेत्रों के निर्माण के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मकानों व हवा एवं सूर्य के प्रकाश के आने जाने की उचित व्यवस्था हो। सूर्य के ताप से वायु की विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं तथा वायु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के कीटाणुओं की भी समाप्ति हो जाती है। सूर्य के ताप से जल वाष्प की अधिकता समाप्त होती है और वस्तुओं के सड़ने गलने से उत्पन्न दुर्गंध नष्ट हो जाती है। यानी कि जब भी आप मकान बनवाएं, आपका जो घर है उसमें प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होना चाहिए, सूर्य की किरणें आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वातावरण शुद्ध रहेगा। कैसे रहेगा कि वहाँ पे जो जब सूर्य की किरणें आपके घर पर या आपके आसपास पड़ेंगी तो वहाँ पे जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे और दुर्गंध भी नष्ट हो जाएगी। भूमि को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे धूल उड़ती है और मरुस्थलीकरण बढ़ता रहता है। पशुओं के रहने का स्थान निवास से कुछ दूर का होना चाहिए, जिससे कि अनेक अपशिष्ट पदार्थों से उत्सर्जित जो गैस है वो घर के आसपास एकत्र ना हो और वायु प्रदूषण से बचा जा सके। जिन घरों में अंगीठी आदि जलाई जाती है वहाँ धुआं निष्कासित करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो है धुआं आपके जो वातावरण में ना फैले। साथ ही कोयला व लकड़ी का प्रयोग कम कर बायोगैस, पेट्रोलियम गैस तथा धुआं रहित चूल्हों का प्रयोग करने पर बल देना चाहिए। आवासीय बस्तियों पर औद्योगिक संस्थानों एवं फैक्ट्रियों से दूर बनाना चाहिए, ताकि प्रदूषण जो है वो मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना कर सके। जब फैक्ट्रियाँ दूर होंगी तो जो धुआं उनसे जो निकलने वाला जो गंदगी है वो जो आम जनमानस है उनके वातावरण में नहीं रहेगा और इससे प्रदूषण नहीं होगा। जिन वाहनों में पेट्रोल, डीजल व मोबिल ऑयल का उपयोग होता है उन वाहनों का प्रयोग कम कर देना चाहिए तथा सीएनजी का उपयोग पर बल देना चाहिए। कच्ची सड़कों पर वाहन चलाने से धूल होती है, इसलिए वायु प्रदूषित होती है तथा वाहन अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अतः वाहनों को चलाने के लिए पक्की सड़कें होनी चाहिए, ताकि जो धूल ना उड़े और वायु प्रदूषित ना हो। वायु प्रदूषण की रोकथाम को पर्याप्त महत्व देना चाहिए तथा नागरिकों में स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता लाई जाए, और वायु से जो और भी रोकथाम है उसको महत्व देना चाहिए और लोगों को जागरूक भी बनाना चाहिए इस प्रदूषण के प्रति। तो यहाँ बच्चों आज की कक्षा आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।